हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई फाइंड यू पापा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट से और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की हिट शुरू हो जाती है, तो अब आगे विंग की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है। वो वांगजी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया होता है। वो वांगजी को हिला भी नहीं पाता। वांगजी उससे बहुत ही ब्रूटली पैशनेट होके किस कर रहा होता है। विंग भी अपने सेंसेस खोने लगता है। वो भी फिर वांगजी के किस में मेल्ट हो जाता है और उन्हें भी किस बैक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूलने लगती है। वो वांगजी को हिट करना शुरू कर देता है। ये देख वांगजी फिर किस को ब्रेक करते हैं। वो विंग को देखता है जो कि बहुत ही हैवी ब्रेक ले रहा होता है। उनकी आंखों में एक आग जल रही होती है। वो बहुत ही हैवी ब्रेक के साथ बोलते हैं, तुम मेरे ओमेगा हो या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। विंग अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो बोलता है, मत करो प्लीज, मुझे और कमजोर मत करो। ये सुन के वांगजी उसके फेस को होल्ड कर लेते हैं, धीरे से उसकी आंखों में देखते हैं और बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ। ये सुन के तो विंग के आंसू और भी ज्यादा बहने लगते हैं। वो वांगजी की आंखों में देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? वांगजी सॉफ्टली उसके थोड़ा और करीब जाते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तुम्हारा दिल मुझे चाहता है। वो इतना कह के बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली उसके फोrehead पे किस करते हैं। इस मोमेंट में विंग के फेरोमोन्स और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। पूरे रूम में सैंडलवुड और लोटस पेटल्स का मिक्स स्मेल फैल जाता है। वांगजी अब उसे जेंटली बेड पे लिटा देते हैं। वो उसके आउटर रोब को रिमूव कर देते हैं। विंग बेड के चादरों को बहुत कस के पकड़ लेता है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई होती है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। वांगजी उसके फेस पे देखता है। वो उसके कान के पास जाता है और बहुत ही धीरे से विस्पर करते हुए बोलते हैं, तुम सिर्फ मेरे हो भी, हमेशा से और हमेशा के लिए। विंग की सांसें अब बहुत तेज हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत फास्ट हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। वो बहुत कमजोर हो गया होता है। अब वो अपना कंट्रोल लूज कर चुका होता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। विंग के कॉलर बोन पे चले जाते हैं। वो उसे छोटे छोटे सॉफ्टली किस करने लगते हैं। उनका हर एक किस एक आई लव यू के बराबर होता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वांगजी अब उसके इनर रोब को भी हटा देते हैं और वो खुद के रोब को भी हटा देते हैं। फिर वो विंग को देखते हैं। अभी विंग उन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वो फिर से एक बार झुक के उसके लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। विंग भी अब अपना हाथ चादरों से हटा के वांगजी के बालों में लेके चला जाता है और इससे हमारे वांगजी के अंदर की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। अब वो भी अपने पूरे सेंसेस खो देते हैं और यहाँ से वो आगे अब विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। पूरे रूम के अंदर सिर्फ उनके सॉफ्ट विस्पर्स, मौन और फेरोमोन्स की गर्मी फैल जाती है। एक दूसरे का नाम दोनों की जुबान पे होता है। उन दोनों की सांसें एक हो जाती है और कब उनकी रात मॉर्निंग में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। मॉर्निंग के टाइम हमारा युवान अपनी मम्मा से मिलने के लिए आता है तो डोर अंदर से अब लॉक होता है। वो विंग को आवाज भी देता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। हमारा छोटा बच्चा युवान बहुत घबरा जाता है। वो रोने लग जाता है क्योंकि वो काफी देर से डोर पे नॉक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शिचन आते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, लिटिल मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवान शोक करता है और बोलता है, मम्मा गेट नहीं खोल रही है। शिचन को सब कुछ पता होता है। वो युवान को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, लिटिल मास्टर आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। तो युवान बोलता है, नहीं मुझे अभी मम्मा से मिलना है, आप ये गेट खुलवाओ ना। शिचन सॉफ्टली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ आप अपनी मम्मा से बात कर लीजिएगा लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वो इतना बोल के उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे ले जाके
कुछ कहानियां सुनाने लगता है। वो युवान का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा युवान बहुत ही जिद्दी बच्चा है। वो फिर से जिद करने लगता है तो शिचेन उससे बताते हैं कि उसकी मम्मा अभी भी थोड़ी बीमार है और उसके बाबा उसके साथ है, वो उसका ख्याल रख रहे हैं। युवान मानता नहीं है, लेकिन शिचेन फिर किसी तरीके से उसे मना लेते हैं। विंग के हिट के साथ साथ वांग जी की रट भी शुरू हो जाती है। 3 दिनों तक वो दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। ये बात तो पूरे लैंड क्लान में फैल गई होती है। 3 दिन बाद जब विंग की हिट फिनिश होती है, जब वो होश में आता है, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि क्यों उसने खुद पे कंट्रोल नहीं किया। फिर से एक बार उसने गलती कर दी। उस बार की गलती अनजाने में थी, पर इस बार शायद विंग ने जानबूझ के की है। वो खुद को कोसने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से रोता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल के युवान के रूम में जाता है। वहाँ जाके वो युवान के सारे सामान को समेट लेता है। तभी युवान उसके पास आता है। वो ये देखता है, बहुत हैरान होता है। वो विंग के पास जाके उसके कमर को हक करता है और बोलता है, मम्मा आप ठीक हो गए? विंग उसकी तरफ देखता है। युवान की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने नीज पे बैठ जाता है। वो युवान के आंसू को साफ करता है, उसे हक करता है और बोलता है, हाँ युवान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। युवान विंग को गले लगा के खूब रोता है और बोलता है, मैं डर गया था, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन फिर जयगुजुन ने बोला कि आपके साथ बाबा है, वो आपको ठीक कर देंगे, और बाबा ने आपको ठीक कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो हक ब्रेक करता है और बोलता है, युवान तुम्हारे 2 दिन पूरे हो गए ना, अब हमें यहाँ से चलना है। ये सुन के युवान बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? विंग अब युवान के सामान को हाथ में लेता है और बोलता है, हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है, चलो मेरे साथ, अब हमें वापस अपने घर जाना है। ये सुन के तो हमारे युवान को सदमा ही लग जाता है। अभी तक तो उसने अपने बाबा को यकीन भी नहीं दिलाया कि वो उनका बेटा है, और उससे पहले उसकी मम्मा यहाँ से लेके जा रही है। नहीं, वो नहीं जा सकता। वो यहाँ पे अपने पापा के साथ रहने आया है। वो वांग जी को बहुत पसंद करने लगा है। वो उनसे प्यार करने लगा है। उसकी आंखों में आंसू एक बार फिर से आ जाते हैं और वो बोलता है, पर मामा मुझे पापा के साथ रहना है। विंग अब थोड़े गुस्से में आ जाता है और बोलता है, नहीं, तुम यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं रहोगे। तुमने 2 दिन बोला, मैंने तुम्हें 2 दिन रहने को दिया। अब तुम्हारे 2 दिन खत्म हो गए हैं। अब हमें वापस घर जाना है। अब और कोई जिद नहीं युवान, चुपचाप मेरे साथ चलो। युवान अब जोर जोर से रोने लग जाता है और बोलता है, नहीं मामा, मुझे पापा के साथ रहना है, मुझे अभी मत लेके जाओ, मुझे पापा को यकीन दिलाना है, मुझे पापा से अलग मत करो। विंग को ये देख और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, युवान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, युवान मैंने बोला ना, कोई जिद नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। वो इतना बोल के उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। युवान बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो विंग से अपना हाथ छुड़ाता है और दौड़ के वहाँ से पापा बोलते हुए भागने लगता है। विंग ये देख के बहुत ही हैरान रह जाता है। सारे लैंड डिसिप्लिन उसकी तरफ देखने लगते हैं। युवान खूब रो रहा होता है जोर जोर से, और बाबा बाबा कह के चिल्ला भी रहा होता है। वो रोते हुए सीधा वांग जी के पास पहुंचता है। वांग जी उसकी आवाज सुन के उसकी तरफ देखते हैं। युवान जाके वांग जी के कमर को हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है, बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मम्मा को बोलो मुझे ना लेके जाए, मुझे अभी आपके साथ रहना है, मुझे आपको बताना है मैं आपका बेटा हूँ, मामा मुझे लेके जा रही है, मुझे नहीं जाना है। उसकी आवाज टूट रही होती है। वो बहुत रो रहा होता है। वांग जी भी ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। वो युवान को खुद से अलग करते हैं, उसके सामने नीच पे बैठ जाता है और बोलते हैं, क्या? युवान हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, बाबा मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। वो इतना बोल के वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी इससे बहुत स्टन रह जाते हैं। वो भी उसे हक बैक करना चाहते हैं। वो अपना हाथ भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। वो युवान को खुद से अलग करते हैं, उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, रो नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो युवान बोलता है, सच्ची बाबा? वांग जी एक बार फिर से उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, हाँ चलो मेरे साथ। वो इतना बोल के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग के पास हिचेन पहुंचते हैं। वो देखते हैं विंग के हाथों में सामान, तो वो भी थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, राजकुमार भी आप कहीं जा रहे हैं? विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, हाँ जेगुजुन, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ।
ये सुन के सिचन बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, इतनी जल्दी? विंग उन्हें देखता और बोलता है, जेबुजुन, मैं यहाँ पे युवान के लिए रुका था। वो जिद कर रहा था, वो यहाँ रुकना चाहता है, इसलिए मैं उसके खातिर 2 दिन के लिए यहाँ रुका था। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो सिचन बोलते हैं, पर राजकुमार भी कैंडल फेस्टिवल आ रहा है, आप तब तक तो यहाँ रुक जाते हैं। विंग एक ब्रोकन स्माइल करता है और बोलता है, धन्यवाद जेबुजुन, पर मैं नहीं रुक सकता। वहाँ मेरा एक परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। तो सिचन बोलते हैं, क्या आपने वांगजी से बात की? विंग ये सुन के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ये देख सिचन समझ जाते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, राजकुमार भी, मुझे लगता है एक बार आपको वांगजी से बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद से कोई फैसला कीजिए। विंग उन्हें देखता और बोलता है, नहीं जेबुजुन, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है, मुझे अब जाना ही होगा। तभी वहाँ पे वांगजी आते हैं। विंग वांगजी को देखता है। वो उन्हें देख के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांगजी विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये सुन के विंग बहुत हैरानी से वांगजी को देखता है। वांगजी उसे ही देख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, क्यों? मैंने पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ रुकूंगा। 2 दिन पूरे हो गए, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वांगजी बोलते हैं, लेकिन युवान नहीं जाना चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है, तो क्या तुम उसके खातिर भी यहाँ नहीं रुकोगे? विंग युवान को देखता है। युवान डर के वांगजी के पीछे छुप जाता है। वो उनके रोप को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। ये देख के विंग को बहुत हैरानी होती है और वो बोलता है, युवान, यहाँ आओ मेरे पास। युवान बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, वो वांगजी के पीछे से बाहर ही नहीं आता। विंग एक बार फिर से बोलता है, युवान, मैंने बोला यहाँ आओ मेरे पास। युवान अब धीरे से बाहर आता है। वो विंग को देखता और बोलता है, मामा, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ दिन और रुकने दो प्लीज। युवान बहुत ही होपलेस हो जाता है। वो अपने बेटे को इतना रोता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन वो भी मजबूर है, वो यहाँ रुक भी नहीं सकता। कैंडल फेस्टिवल को वांगजी अपना ओमेगा चुनेंगे, वो उस दिन अपना साथी चुनेंगे और विंग ये कैसे देख पाएगा? वो इतने सालों तक वांगजी से दूर रहा, ये उसे ही पता है उसने ये साल कैसे निकाले हैं। वो हर दिन मरता था वांगजी की यादों में। आज वांगजी उसके सामने है। उन्हें अपने सामने देख के विंग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि जब उसके सामने वांगजी किसी और को चुनेंगे। इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता है। वो अपने आप को मजबूत करता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, युवान, बहुत जिद हो गई तुम्हारी, अब और नहीं, मैंने बोल दिया तुम मेरे साथ चल रहे हो। वो इतना बोल के आगे बढ़ता है और युवान का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। युवान ने वांगजी का हाथ पकड़ रखा होता है। वांगजी अब युवान को अपने पास खींच लेते हैं और बोलते हैं, बस विंग, बहुत हुआ, मैंने बोला ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम कैंडल फेस्टिवल से पहले यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें उस दिन तक यहाँ रुकना होगा। विंग अब गुस्से में ही वांगजी को देखता है। वो उनके पास आता है और बोलता है, और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? वांगजी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भी उसके आंखों में देखता है और बोलता है, मैं यहाँ का क्लान लीडर हूँ और मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ। युवान यहाँ पे रहना चाहता है तो तुम उसे यहाँ से लेके नहीं जा सकते, और अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन युवान कहीं नहीं जाएगा। ये सुन के विंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलता है, मेरे बेटे का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? तो वांगजी बोलते हैं, उसका बाबा। ये सुन के विंग शॉक्ड। ये सुन के तो हमारा युवान भी थोड़ा हैरान होता है। वो भी वांगजी को देखता है। सिचेन भी वांगजी को देखने लग जाते हैं। विंग अब अपने सेंस में आता और बोलता है, और ये तुमसे किसने कहा कि तुम उसके बाबा हो? तो वांगजी बोलते हैं, युवान खुद कहता है कि मैं उसका बाबा हूँ, इसीलिए अब जब तक युवान यहाँ से खुद नहीं जाना चाहेगा तुम उसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते, वो यहीं रहेगा। अब तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरा आदेश, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। तुम कैंडल फेस्टिवल से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। विंग अब बहुत शांत पड़ जाता है। तभी वहाँ पे एक लैंड डिसाइपल आता है। वो वांगजी और सिचेन को ग्रीट करता है और बोलता है, जेबुजुन, हैंगवंगजुन, ग्रैंड लैंड मास्टर आ चुके हैं। ये सुन के वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। वांगजी फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं, तुम अपने रूम में जाओ। तभी सिचेन बोलते हैं, चले वांगजी। वांगजी भी हाँ में सर हिला देते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी युवान उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वांगजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, नहीं युवान,
तुम अभी यहीं रुको, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। युवान हाँ में सर हिला देता है। वांग जी अब उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी और सिचेन लैन किरण के पास पहुँचते हैं। लैन किरण को भी ये बात पता चल गई होती है और वो इस बात से काफी नाराज भी होते हैं। वांग जी उनके सामने जाके उन्हें ग्रीट करते हैं। लैन किरण थोड़ा गुस्से में ही वांग जी को देखते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम अपने नियमों को भूल चुके हो? वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं देते। वो बस सर झुकाए चुपचाप खड़े होते हैं। ये देख के लैन किरण उनके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। तभी सिचेन आगे आते हैं। वो भी लैन किरण को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, पर चाचा, वांग जी ने ये सब कुछ। लैन किरण उन्हें बीच में रोक देते हैं। वो अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं, बस सिचेन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वांग जी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये यहाँ का कानून है। सिचेन भी चुप पड़ जाते हैं और वो वांग जी को देखते हैं। लैन किरण अब वापस जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सिचेन अब वांग जी के पास जाते हैं। वो उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। वांग जी अपनी नजरें उठा के अपने भाई को देखते हैं। सिचेन को बहुत बुरा लग रहा होता है वांग जी के लिए, क्योंकि वो वांग जी की हर फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानकर भी अपने भाई की कोई मदद नहीं कर सकते। वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। वांग जी अपने भाई को ग्रीट करते हैं, फिर वो अपने चाचा को भी, और फिर उसके बाद से वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय हमारे वांग जी वॉल ऑफ डिसिप्लिन के आगे अपने नीज डाउन करके बैठे होते हैं। युवान वांग जी को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। वो वांग जी को देखता है जो कि अपने घुटनों पे बैठे होते हैं। ये देख के वो बहुत हैरान होता है। वो सीधा दौड़ के वांग जी के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वांग जी उसकी वॉइस सुन के बहुत हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो अभी उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। वो कोई जवाब नहीं देते। युवान अब वांग जी के सामने आ जाता है और बोलता है, बाबा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? वांग जी अगेन एक बार उसे कोई जवाब नहीं देते। युवान के आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, बाबा, क्या आपको सजा मिली है? क्या आपने कोई रूल ब्रेक किया है? वांग जी इस बात का भी कोई जवाब नहीं देते हैं। युवान के आंसू बहने लगते हैं और वो बोलता है, बाबा, अगर आपको सजा मिली है तो युवान भी आपके साथ सजा भुगतेगा। वो इतना बोल के वहीं पे वांग जी के पास नीज पे बैठ जाता है, जिस तरीके से वांग जी बैठे होते हैं। इससे हमारे वांग जी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। तभी वहाँ पे विंग आ जाता है। वो आके देखता है कि युवान वांग जी के पास बैठा है। ये देख के वो बहुत शॉक्ड होता है। वो युवान के पास आता है और बोलता है, युवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवान विंग की तरफ देखता है। वो उससे कोई जवाब नहीं देता। वो भी चुपचाप बैठा रहता है। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि वांग जी को पनिशमेंट मिली है। उसने भी कई बार ये पनिशमेंट झेली है। वो इस पनिशमेंट को बहुत अच्छे से पहचानता है। वो अब युवान का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है और बोलता है, युवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो युवान बोलता है, मम्मा, बाबा को सजा मिली है मेरी वजह से, तो मैं भी बाबा के साथ सजा काट रहा हूँ। विंग उससे हक कर लेता है और बोलता है, नहीं युवान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। युवान हक ब्रेक करता है और बोलता है, नहीं मम्मा, मुझे बाबा के पास रहना है। विंग उसके फेस को होल्ड करता है और बोलता है, युवान, समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बाबा को और सजा मिलेगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? युवान नाम में सर हिला देता है। विंग उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। वो इतना बोल के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी को पूरी नाइट के लिए सजा मिली होती है। उन्हें पूरी नाइट वॉल ऑफ डिसिप्लिन के आगे बैठना होता है। मॉर्निंग में उनकी सजा फिनिश होती है तो वो फिर उठ के जिंक्सी वापस जाता है। वो अपने आप को फ्रेशन अप करके जिंक्सी से बाहर निकलते हैं। तभी उनके सामने लैन सिचेन आ जाते हैं। वो उन्हें देख के उन्हें ग्रीट करते हैं। सिचेन पोलाइटली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी, तुम तैयार हो गए? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, आज के लिए तुम आराम कर लो। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं भैया। ये सुन के सिचेन एक कदम आगे बढ़ाते हैं। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी, तुम गलत नहीं हो। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को अकेला मत समझना। ये सुन के वांग जी अपने भाई को देखते हैं। वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, भैया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है? सिचेन स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं।
और बोलते हैं, हाँ वांग जी, तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। शायद किस्मत ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है और तुम इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। वांग जी को ये सुन के खुशी होती है, वो भी हाँ में सर हिला देते हैं। सिचिन ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो फिर कंडेल फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद ही कैंडल फेस्टिवल होता है। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया है। सारे क्लान के लीडर को बुलाया गया है क्योंकि इस बार डबल सेलिब्रेशन है। कैंडल फेस्टिवल के साथ साथ इस बार हमारे वांग जी अपने साथी को चुनेंगे। कई सालों से वो इस बात को टालते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी राजी हो गए हैं, इसीलिए सेलिब्रेशन डबल होता है। सब उसी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोपहर के समय सब लोग मेन हॉल में बैठे होते हैं लंच के लिए। वहाँ पे लैंड एल्डर्स भी होते हैं, सिचेन भी होते हैं, वांग जी भी होते हैं और हमारा युआन भी होता है। वो वांग जी के पास बैठा होता है, सेम उन्हीं की तरह। जिस अंदाज में वांग जी बैठा होते हैं उसी अंदाज में वो भी वांग जी के पास बैठा होता है। सारे लैंड एल्डर्स की नजर वांग जी और युआन पे ही होती है। लैंड किरण भी वांग जी और युआन को ही देख रहे होते हैं। जिस अंदाज में वांग जी खाना खा रहे होते हैं उसी अंदाज में हमारा युआन भी खा रहा होता है। लंच फिनिश हो जाने के बाद सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। वांग जी सबको ग्रीट करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख युआन भी सबको ग्रीट करता है और वो भी वांग जी के साथ जाने लगता है। उन दोनों को जाता देख एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो लैंड किरण की तरफ देखते हैं। युआन वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बाबा मैंने सुना है यहाँ कैंडल फेस्टिवल में मेला भी लगता है, तो क्या हम मेले में नहीं जा सकते? मेरा बहुत मन है मेला देखने का, मैंने कभी नहीं देखा। वांग जी सुन के रुक जाते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं। युआन बहुत चबी सी स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या सच में तुमने कभी मेला नहीं देखा? युआन अपने लिप्स पाउटी कर लेता है और नाम में सिर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्यों, क्या तुम्हारी मामा तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले गई? तो युआन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद नहीं जाना चाहता था। वांग जी सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, पर ऐसा क्यों, तुम्हें तो मेला देखना था ना? युआन के आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, क्योंकि सब लोग मेले में अपने बाबा के साथ जाते थे और मेरे पास आप नहीं थे, तो मैं किसके साथ जाता? मेरे सारे दोस्तों को उसके बाबा उसे मेले में लेके जाते, बहुत सारे खिलौने दिलाते, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाते। मेरा भी बहुत मन होता वहाँ जाने का, लेकिन मेरे पास आप नहीं थे, मुझे आपके साथ जाना था अपने दोस्तों की तरह। वो इतना बोलता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सुन के हमारे वांग जी को भी बहुत बुरा लगता है। वो भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें उनका बचपन याद आ जाता है। वो उसके सामने झुकते हैं, उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाता। युआन उनकी तरफ देखता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था कि आप नहीं जानते हो, इसीलिए तो मैं आपको ढूंढ रहा था। अब आप मुझे मिल गए ना, अब मैं आपके साथ जाऊंगा मेले में, बहुत सारे खिलौने लूंगा, बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाऊंगा, खूब मजे करूंगा मैं। वो इतना बोल के बहुत खुश होता है। उसकी ये स्माइल देख के वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। उनके होठों पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, जरूर मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम्हें बहुत सारे खिलौने भी दिलाऊंगा। ये सुन के युआन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच्ची में बाबा? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। ये देख युआन जड़ से वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन फिर भी वो युआन को हक ब्रेक नहीं करते। युआन फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है, बाबा अब आप संगीत की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। तो युआन बोलता है, मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे भी सीखना है। वांग जी इसमें भी हाँ में सर हिला देते हैं। युआन बहुत खुश हो जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है तो चलिए। वो वांग जी के साथ म्यूजिक रूम में चला जाता है। वांग जी वहाँ जाके अपने गुलसिन के आगे बैठ जाते हैं। युआन उन्हें देखता है और बोलता है, बाबा मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। वांग जी उसे देखते हैं, फिर हाँ में सर हिलाते हैं।
वो उसे एक सीट पे ले जाकर बिठा देते हैं। फिर एक और छोटा सा गुसिन लेके आता है, वुडन का होता है, वो बहुत प्यारा सा। वो उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं, ये लो, ये तुम्हारा है। युवान उसे देख के बहुत खुश होता है। वो अपने हाथ को उस पे ले जाता है, बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, सच्ची में बाबा, ये मेरे लिए? वांग जी भी हाँ में सिर हिलाते हैं। युवान इससे बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, धन्यवाद बाबा, ये तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी भी एक छोटी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें बजाने आता है? युवान हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा। वांग जी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, सच में? युवान स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, मैंने आपको देखा है ना, आपको देख के मैंने थोड़ा सा सीख लिया है। वांग जी को यकीन नहीं होता, क्या सच में युवान ने सिर्फ देख के सीख लिया? क्या ये पॉसिबल है? कोई बच्चा इतना शार्प माइंडेड हो सकता है? वो बहुत हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, आपको यकीन नहीं हो रहा? वांग जी अपने आप को ठीक करते हैं और बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तुम इसे प्ले करके दिखाओ। युवान खुश होता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सिखाना होगा। फिर वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं। वो युवान के पास आ जाते हैं। युवान अपना हाथ गुसिन के तारों पे लेके जाता है। वांग जी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसे सिखाते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है बाबा, मैं समझ गया। वांग जी भी हाँ में सिर हिला देते हैं। वो अब अपने गुसिन के पास जाके बैठ जाते हैं और वो उसे प्ले करने लगते हैं। युवान थोड़ी देर तक वांग जी को देखता है, फिर उसके सामने जो म्यूजिक की किताब रखी होती है वो उसे देखता है। वो उसे देख के फिर वो भी प्ले करना स्टार्ट करता है। उसकी धुन सुन के वांग जी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने हाथ को रोक देते हैं। वो उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखते हैं। युवान बहुत ही ध्यान से फुल्ली फोकस्ड होके उसे प्ले कर रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल भी होती है, लेकिन हमारे वांग जी काफी हैरान होते हैं। वो उसे हैरानी से ही देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब युवान का म्यूजिक फिनिश होता है, वो अपने हाथ रोकता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जल्दी से उसके पास आते हैं और बोलते हैं, ये धुन, तुम्हें इस धुन के बारे में किसने बताया? युवान स्माइल करता है और बोलता है, पापा, ये धुन तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। वांग जी इससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, पर कैसे? तो युवान बोलता है, ये धुन मम्मा हर रात को बजाती थी और मैं उन्हें सुनता था। मैं इसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे इसे सुन के बहुत सुकून मिलता है। क्या मैंने इसे सही प्ले किया? वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाँ में सर हिलाते हैं। युवान बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच्ची पापा, मैंने कोई गलती नहीं की? तो वांग जी बोलते हैं, थोड़ी सी, लेकिन तुम इसे सुधार सकते हो। तो युवान बोलता है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। युवान बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग बहुत टेंस होता है। वो कैंडल फेस्टिवल के बारे में सोच सोच के ही परेशान हो रहा होता है। उसका अभी से दम घुट रहा होता है। वो बहुत बेचैन हो गया होता है। उसे यहाँ नहीं रहना है, उसे नहीं देखना है, लेकिन वो यहाँ से जा भी नहीं सकता। वो युवान को अकेला छोड़ के कैसे जाएगा? वो अपने बेटे के बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन वो अभी बहुत मजबूर हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। कैंडल फेस्टिवल की तैयारी जितनी जोरों शोरों से चल रही होती है, उसे देख देख के विंग हमारा और भी परेशान हो रहा होता है। अगले दिन वांग जी विंग और युवान के लिए नए कपड़े भिजवाते हैं कैंडल फेस्टिवल के लिए। युवान अपने ड्रेस को देख के बहुत खुश होता है। उसे काफी पसंद आता है। विंग भी उन कपड़ों की तरफ देखता है, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होता है। युवान अपनी ड्रेस को हाथ में ले लेता है और बोलता है, मम्मा देखो, ये कितना प्यारा है, ये मुझे काफी पसंद आया। मैं इसमें अच्छा दिखूंगा ना? विंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जाके चुपचाप बेड पे बैठ जाता है। ये देख युवान उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ मम्मा, आप अभी तक मुझसे नाराज हो? विंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। युवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मामा, मुझे माफ कर दो ना, मुझसे नाराज मत रहो। आपको पता है ना, जब आप मुझसे बात नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता। तो विंग बोलता है, इसीलिए तुम यहाँ रहने की जिद कर रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाबा से प्यार है। तो युवान बोलता है, नहीं मामा, ऐसा नहीं है,
मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बाबा से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उनका बहुत इंतजार किया है, बहुत ढूंढा है। आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के पास दो थे, मेरे पास सिर्फ आप थे। मेरा भी मन होता था कि मेरा बाबा मेरे साथ हो, वो मेरे साथ खेले, मुझे घुमाने ले जाए, मुझे युद्ध कला सिखाए। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरे बाबा मिले हैं। मुझे उनके साथ रहना है मम्मा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। वो इतना बोल के बहुत रोने लगता है। ये देख के हमारे विंग को बहुत बुरा लगता है। वो युवान की फीलिंग्स समझ रहा है। माँ बाप क्या होते हैं विंग से बेहतर कौन जानेगा। वो युवान को झट से गले लगा लेता है और बोलता है, युवान रोते नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। युवान शॉक करने लग जाता है और बोलता है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। विंग हक ब्रेक करता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, नहीं युवान, माफ कर दो मुझे, अब मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मम्मा से गलती हो गई। वो इतना बोल के अपने कान पकड़ लेता है। युवान विंग के हाथ उसके कान से हटाता है और बोलता है, नहीं आप ऐसा मत करो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, सच में? युवान भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, युवान तो क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे? तो युवान बोलता है, हाँ मम्मा, मैं हमेशा बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर बाबा भी हमारे साथ चलेंगे तो मैं वापस घर भी जा सकता हूँ। मुझे सिर्फ पापा के साथ रहना है। ये सुन के विंग चुप पड़ जाता है। उसे बहुत हर्ट होने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, युवान ये कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाओ, तुम्हें दर्द कम होगा। विंग को सोचता देख युवान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मामा आप क्या सोच रहे हो? विंग सेंस में आता है और ना में सर हिलाता है। युवान स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है मामा, मैं बाबा के पास जाता हूँ उन्हें धन्यवाद देने। मुझे उनका दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया है। मैं जाके उन्हें बता के आता हूँ, ठीक है? वो इतना बोल के स्माइल करते हुए वहाँ से दौड़ के चला जाता है। विंग बस देखता रह जाता है। दूसरी तरफ हमें वैन रूहान को दिखाया जाता है। उसके पास उसका एक सैनिक आता है। वो अपना सर झुकाता है और बोलता है, महाराज, राजकुमार वैनचाओ को मारने वाला हीलिंग पैट्रियार्क, उसका पता चल गया है। वो अभी गुसु में है और उसके साथ उसका एक बेटा भी है। वो दोनों वहाँ पे कैंडल फेस्टिवल तक रहेंगे। ये सुन के वैन रूहान बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसकी तरफ देखता है। वो सैनिक बहुत डर जाता है। वो अपना सर नीचे झुका लेता है। तो वैन रूहान बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो सैनिक हाँ में सर हिला देता है। वैन रूहान उसे जाने का इशारा कर देता है। वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन रूहान गुस्से में अपने कठपुतलियों की तरफ देखता है। वो उन्हें देख के स्माइल करता है और बोलता है, हीलिंग पैट्रियार्क, बहुत छुप लिए तुम, अब और नहीं। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि गुसु तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला ना, अब तुम सबकी बारी है। कोई जिंदा नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम सबको मरना पड़ेगा और हीलिंग पैट्रियार्क तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि वैन रूहान किसी को माफ नहीं करता। वो इतना बोल के जोर जोर से हंसने लग जाता है, पागलों की तरह। आज कैंडल फेस्टिवल है। गुसु में बहुत अच्छी तैयारी हुई है। सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। हमारा युवान आज बहुत खुश है। आज उसने अपने बाबा का दिया हुआ रोब पहना है। आज वो पूरा गुसु लैंड क्लैन का दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। युवान विंग को देखता है और बोलता है, मामा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग स्माइल कर देता है। वो युवान के पास आता है, उसके बालों को ठीक करता है और बोलता है, और तुम सबसे प्यारे लग रहे हो। युवान खुद को देखता है और बोलता है, सच्ची में मामा? विंग उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है, हाँ मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। युवान स्माइल करता है और बोलता है, क्या बाबा की तरह? ये सुन के विंग की स्माइल फेड हो जाती है। तो युवान बोलता है, मुझे तो सबसे खूबसूरत बाबा लगता है, क्या मैं उनकी तरह दिख रहा हूँ? विंग हाँ में सर हिला देता है। तो युवान बोलता है, मुझे पहले से पता है, मैं बाबा का बेटा हूँ, इसलिए मैं उनकी तरह दिखता हूँ। अब मैं जाके देख के आता हूँ, क्या बाबा तैयार हो गए? विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं युवान, आज नहीं, आज तुम उनके पास नहीं जाओगे। युवान बहुत हैरान होता है और बोलता है, क्यों? आज मैं क्यों नहीं जा सकता? तो विंग बोलता है, युवान
आज कैंडल फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे क्लान लीडर आए हैं। आज वो बहुत बिजी होंगे, उन्हें परेशान मत करो। ये सुन के युवान अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, मामा मैं पापा को परेशान थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो उनके साथ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है, नहीं युवान, आज नहीं, आज तुम मेरे साथ रहो। युवान ये सुन के पाउट कर लेता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, युवान क्या एक दिन तुम अपने मामा के साथ नहीं रह सकते? इतने सालों से तुम मेरे साथ ही रहे हो और आज तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाबा दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं। वो इतना बोल के वो भी मुंह फुला लेता है। ये देख युवान आगे जाता है, वो विंग को हक कर लेता है और बोलता है, ऐसा नहीं है मामा, ठीक है आज मैं आपके साथ रहूंगा। ये सुन के विंग खुश हो जाता है। युवान हक ब्रेक करता है और बोलता है, आज युवान सिर्फ मामा के साथ रहेगा, वो बाबा को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। लेकिन हमें अब फेस्टिवल में तो जाना चाहिए ना, सब लोग आ गए हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुन के विंग बहुत घबराने लगता है, उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा होता है। युवान अब उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मामा चलो ना, चल के देखते हैं, मैं भी कंदेल बनाऊंगा, आप मेरी मदद करोगे ना? विंग कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है। युवान उसे हिलाता है और बोलता है, मामा आप सुन रहे हो? विंग अब सेंस में आता है और बोलता है, हाँ। तो युवान बोलता है, चलो अब। वो इतना बोल के विंग को खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर निकल जाता है। बाहर आज काफी चहल पहल होती है, हर कोई आज बहुत खुश होता है। विंग युवान के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ पे कंदेल फेस्टिवल रखा गया होता है। सब लोग वहाँ अपना अपना कंदेल बना रहे होते हैं। विंग की नजरें वांग जी को ढूंढने लगती है, वांग जी वहाँ पे नहीं होते हैं। युवान भी चारों तरफ देखता है, वो बहुत खुश होता है। फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, मामा चलो ना हम भी बनाते हैं। विंग भी हाँ में सर हिला देता है और वो युवान के साथ जाके कंदेल बनाने लगता है। वहीं पे सिचेन होता है, मैंगा होता है, लैन किरण होता है, लैन एल्डर्स होते हैं और बाकी स्टूडेंट होते हैं। सब लोग होते हैं सिवाय वांग जी के। विंग और युवान मिलके बहुत प्यारा सा कंदेल बनाते हैं। इस बार भी विंग ने कंदेल के ऊपर बन्नी ही ड्रॉ किए होते हैं। युवान उस कंदेल को देख के बहुत खुश होता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, मामा ये तो बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें पसंद आया? युवान भी हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। सब लोग अपना अपना विश मांगने लगते हैं। युवान अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने मम्मा और पापा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे हमेशा उन्हीं के साथ रहना है, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता। विंग की विश होती है कि उसे इतनी हिम्मत मिले कि वो खुद को और अपने बेटे युवान को संभाल सके। वो दोनों विश मांग रहे होते हैं, तभी वांग जी वहाँ आते हैं। उन दोनों की तरफ देखते हैं, फिर कंदेल को देखते हैं। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो भी एक विश मांगते हैं, लेकिन उनका विश हमें नहीं सुनाया जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग अब मैन हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे वांग जी अपने लिए अपना साथी चुनेंगे। वहाँ पे बहुत सारे ओमेगा आए होते हैं, काफी सारी लड़कियां होती है, कुछ लड़के भी होते हैं। विंग भी वहाँ पे मौजूद होता है और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। उसे अभी बहुत रोने का मन कर रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा होता है। उसे बहुत घुटन हो रही है, उसे वहाँ नहीं रहना है, जाना है वहाँ से। लेकिन फिर वो जब अपने बेटे की तरफ देख रहा है, जो कि बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा है, वो कमजोर पड़ जा रहा है। ये समारोह शुरू हो जाता है। जितने भी ओमेगा वहाँ पे आए होते हैं, जो वांग जी का साथी बनना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना परिचय देने लगते हैं। वो वांग जी के पास भी जाते हैं। वांग जी किसी की तरफ नजरें उठा के देखते तक नहीं है। एक एक करके जितने भी आए होते हैं, सब लोग आके अपना परिचय दे देते हैं और वांग जी ने किसी की तरफ अपनी नजरें उठा के देखी तक नहीं होती है। सब लोग ये चीज नोटिस कर रहे होते हैं। लैन किरण भी ये नोटिस कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। जब सबका परिचय पूरा हो जाता है तो लैन किरण बोलता है, वांग जी अब तुम चुन सकते हो। वांग जी ये सुन के हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे आ जाते हैं। सारे ओमेगा एक लाइन में खड़े होते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। वांग जी सबसे पहले सबको ग्रीट करते हैं, सारे एल्डर्स को। फिर वो अपने भाई की तरफ देखते हैं। सिचन हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अब अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है।
वांग जी फिर वो विंग की तरफ देखते हैं, जो कि वांग जी को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपना सर नीचे झुका लिया होता है और अपनी आंखें बंद कर ली होती है। सिर्फ हमारा युवान दिख रहा होता है। वो वांग जी को देख के बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी उसे देख लेते हैं। फिर वो लैन किरेन की तरफ देखते हैं। वो उन्हें ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, मैं अपने ओमेगा साथी के रूप में विंग को चुनता हूँ। ये सुन के सब लोग बहुत शॉक्ड। लैन किरेन शॉक से उठ के खड़े हो जाते हैं। लैन एल्डर्स भी उठ के खड़े हो जाते हैं। युवान हमारा बहुत खुश होता है। वो खुशी से उछलने लगता है वहीं पे। फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, मामा आपने सुना पापा ने क्या कहा? विंग खुद शॉक्ड में होता है। वो अब वांग जी की तरफ देखता है। सारे एल्डर्स लैन किरेन की तरफ देखने लगते हैं। तो लैन किरेन बोलते हैं, वांग जी क्या तुम ये फैसला सोच समझ के कर रहे हो? वांग जी अपना सर नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, मैं अपने साथी के रूप में सिर्फ विंग को ही चाहता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर मेरा कोई साथी होगा तो सिर्फ विंग होगा, वरना कोई नहीं। विंग ये सुन के सच में बहुत शॉक्ड में होता है। सिचेन ये सुन के स्माइल करते हैं। वो मेंग्याओ को देखते हैं। मेंग्याओ भी स्माइल करता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। ये देख सिचेन भी विंग की तरफ देखते हैं, जो कि काफी शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ गुसु एंट्रेंस पे वैन क्लान के सैनिक आ गए होते हैं और उन्होंने हमला शुरू कर दिया होता है। लैन क्लान के सैनिक भी उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन वैन क्लान के सैनिक बहुत क्रूर होते हैं। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। वो एक एक करके सबको मारते हुए अंदर एंटर कर जाता है। गुसु में हलचल हो जाती है, भाग दौड़ मच जाती है। ये शोर सुन के सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी एक जख्मी सैनिक आता है और बोलता है, वैन क्लान ने हमला कर दिया है। वो इतना बोल के नीचे गिर जाता है। ये देख के सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। सिचेन मेंग्याओ को देखते हैं और बोलते हैं, याओ तुम अंदर जाओ। मेंग्याओ बहुत घबरा जाता है और बोलता है, लेकिन सिचेन आप? तो सिचेन बोलते हैं, मैंने बोला ना तुम अंदर जाओ, बाहर मत आना। मेंग्याओ भी हाँ में सर हिला देता है। सिचेन अब दौड़ के बाहर चले जाते हैं। वांग जी भी ये सुन के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। युवान बहुत घबरा जाता है और बोलता है, मामा ये क्या हो रहा है? विंग उसे देखता है और बोलता है, युवान तुम अभी के लिए अपने रूम में चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं बाहर मत निकलना। युवान बहुत घबरा जाता है और बोलता है, लेकिन मम्मा क्या हो रहा है? विंग उसके फेस को होल्ड करता है और बोलता है, युवान यहाँ दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तुम बाहर मत आना। युवान ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, दुश्मन? तो विंग बोलता है, युवान मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम जाओ, जब तक मैं ना बोलूं तुम बाहर मत निकलना, समझ गए? तो युवान बोलता है, पर मामा आप? तो विंग बोलता है, युवान मुझे कुछ नहीं होगा, तुम ही कहते हो ना तुम्हारी मम्मा बहुत खतरनाक है, उसे कोई नहीं हरा सकता। युवान हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, तो बस जो मैं कह रहा हूँ उसे करो। युवान अब रोने लग जाता है और बोलता है, लेकिन बाबा? तो विंग बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, मैं हूँ ना, तुम मुझ पे यकीन करते हो ना? युवान हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है, तो फिर जाओ और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, समझ गए? युवान भी हाँ में सर हिला देता है। विंग अब वहाँ से जल्दी से वो भी बाहर चला जाता है। वांग जी और सिचेन वैन क्लान के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। इन सैनिकों को लेके वहाँ पे वैनसू आया होता है। उसके पिता ने उसे आदेश दिया है कि जाओ जाके लैन क्लान को पूरा खत्म कर दो और उस यीलिंग पैट्रियार्क को तो जिंदा पकड़ के लाना। वो उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। विंग जब बाहर जाता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। काफी निर्दोष लैन क्लान लोगों की लाशें पड़ी होती है वहाँ पे। ये देख के तो विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में अपनी बांसुरी निकाल लेता है। वो भी आगे बढ़ के उन सबसे लड़ने लग जाता है। लैन क्लान के सैनिक धीरे धीरे करके मारे जाने लगते हैं और ये देख के सिचेन और वांग जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इंक्लूडेड विंग। विंग को भी बहुत गुस्सा आता है। उधर हमारा युवान बहुत डर रहा होता है। उसे अपने मामा और बाबा की बहुत फिक्र हो रही होती है। उसका छोटा सा दिल बहुत घबराने लगता है। विंग ने उसे मना किया होता है रूम से बाहर ना निकलने का, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता और दौड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आके देखता है चारों तरफ लाशें पड़ी होती है, कुछ लैन क्लान के लोगों की, कुछ वैन क्लान के सैनिकों की। ये देख के युवान बहुत डर जाता है। वो बहुत रोने लग जाता है। वो विंग और वांग जी को ढूंढने लग जाता है। वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, हर जगह विंग और वांग जी को ढूंढता है। तभी उसके सामने वैन क्लान के कुछ सैनिक आ जाते हैं।
युवान ये देख के बहुत डर जाता है। वो सैनिक युवान को देख के स्माइल करता है और बोलता है, मिल गया हीलिंग पैट्रियार्क की कमजोरी, महाराज से अब बड़ा इनाम मिलेगा। वो इतना बोल के अपना तलवार युवान के आगे करता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब ये स्टोरी ज़्यादा नहीं बची है, अब इसके 2 या 3 पार्ट और मुश्किल से बनेंगे। तो अब तक आपको ये स्टोरी कैसी लगी है ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा, वो भी ऑनेस्टली। मैं वेट करूँगी। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आई फाइंड यू बाबा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।